मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणी मंगलम कुंदारी जैनोस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं दैत्यं शासनं जैनं दैत्यं शासनं नमस्य मे साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्से भावाय सर्वे भावान्तरचिते आत्मरूपयरूपम् अद्भुतं याहिनखे भवसिन्धुतरो समय सार कर्ता कर्म अधिकार गाथा 144 सम्यक्त्व और सुज्ञान की जिस एक को संज्ञा मिले नय पक्ष सकल विहीन बासी वो समय का सार। टीका में दूसरे अंश पे चर्चा चल रही है। अनुभव की प्रक्रिया यहाँ बताने का प्रयास किया है। आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए, आत्मा की अनुभूति के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कहा कि पर पदार्थ की प्रसिद्धि करने वाला ये जो मति ज्ञान है, जो इंद्रिय और मन के द्वारा पर पदार्थ को प्रसिद्ध करने का व्यवसाय करता है, उस ज्ञान को मर्यादा में लाकर आत्मसन्मुख करना। ये पहले हमें हमारे जो उपयोग है, हमारे पास जो ज्ञान है, वर्तमान में व्यक्त ज्ञान है, उस ज्ञान को आत्मसन्मुख करने की कंडीशन करी। तो आत्मसन्मुख होना यही वास्तव में अनुभूति है। ज्ञान का ज्ञान में स्थित होना वही आत्मा की अनुभूति है। मगर ज्ञान को ज्ञान में स्थित करने से पूर्व जो प्रक्रिया होती है, ज्ञान को जो अति विस्तार जो ज्ञान ने किया हुआ होता है, वहाँ से क्या करना है, सीमित करना है, वहाँ से मर्यादा में लाना है ना। कहते थे, लालचंद भाई कहते थे अपने प्रवचन में कि वर्तुल ने छोटो करो, वर्तुल ने नानो करो, वर्तुल को छोटा करो, रिड्यूस द रेडियस, ऐसा कहते थे। यानी बहुत परिचय ये आत्मा की प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। दुनिया में ज्ञान को इतना गेलुप्तता का है ना उपाय करते रहना, बहुत जीव को बहुत ऐसा अंदर में रहता है कि मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, है ना। देखना कोई भी था, मैं उसको भी जानता हूँ। कोई खास व्यक्ति हो, कोई पद पे हो, तो जी को मैं उसको भी जानता हूँ, तो क्या होगा, उससे जानने से क्या होगा, है ना। या दूसरा ये बीमारी है कि मुझे सब जानते हैं, है ना, मैं सबको जानता हूँ या मुझे सब जानते हैं, मगर जानने वाले को मैं जानता हूँ, ये बात उसको खबर नहीं। मूल भूल ये रह गई। आश्चर्य है, सबको जाने और सब मुझे जाने, इसका तो पुरुषार्थ दिखता है। ज्ञान में वही मर्यादा का उल्लंघन है, मगर जानने वाले को जाने वो रह गया। तो ये है ना, ज्ञान ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। कल तो बहुत विस्तार से इसकी चर्चा हुई थी। इसमें सबसे पहले ज्ञान को मर्यादा में लाना है। मति ज्ञान को मर्यादा में लाकर ये बात रखी ना, ये पात्रता है।
जिसका ज्ञान मर्यादा में रहता है वो कभी उसका है ना अपहरण नहीं होता। लक्ष्मण रेखा जिसने उल्लंघन की सीता जी ने, तो रावण ने उसका अपहरण कर लिया। ऐसे ही ये जो ज्ञान अपनी मर्यादा में नहीं रहता हुआ उल्लंघन करता है, तो उसका साथ देने के लिए मोह राग द्वेष रेडी है ना। जहाँ बहाना हो ज्ञान को, जहाँ भटकाना हो, यहाँ भटकाओ। ये बात ख्याल में आई कि नहीं? इसलिए हम मूल बात कल आई थी कि ज्ञान को वास्तव में मति ज्ञान को मर्यादा में लाना, तो जो अप्रयोजनभूत बात की तो जो उल्लंघन करता है कि जो आत्मा के हित में निमित्त नहीं है, ऐसे पदार्थों को, ऐसी घटनाओं को, ऐसे प्रसंगों में ज्ञान बहुत रमाता है जी कि आत्मा का हित में तो निमित्त है नहीं। कभी कभी तो आत्मा के अहित में निमित्त बनने वाले प्रसंग होते हैं, समझ में आया? तो इसमें भी जीव बहुत उपयोग को लगाता है। तो ये आत्मा की उस ज्ञान की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। वो जीव आत्मानुभूति के लिए पात्र नहीं है। भले लोक में बाहर में कितने भी लौकिक ज्ञान बढ़ावे, लौकिक पदार्थों के बारे में विशेष जानकारी रखता हो, मगर जो व्यक्ति अपने तत्व का निर्णय नहीं हो, स्वपर के भेद विज्ञान की प्रवृत्ति जिसके जीवन में नहीं हो, जिस ज्ञान में अपना ओरिजिनल कार्य नहीं हो, है ना, ज्ञान में विवेक नहीं हो स्वपर का भेद विज्ञान का, तो वह ज्ञान वास्तव में आत्मा के अहित में निमित्त बनता है। ऐसा है, वो भाव बढ़ाने में हेतु बनता है ऐसा ज्ञान। तो ये बात कल विशेष कही थी और वहाँ तक हम ले आए थे कि छोड़ो वो अप्रयोजनभूत पदार्थों की बात तो छोड़ो, उसमें तो उपयोग लगाने का कोई सेंस नहीं है, उपयोग लगाने का कोई वजूद नहीं है। क्या पाओगे, क्या हासिल होगा, है ना? कोई अन्य पदार्थों की विशेष जानकारी रखोगे दुनिया भर की, तो उससे क्या होगा? फिर धर्म क्षेत्र की बारी आई। धर्म क्षेत्र में भी जो जानकारी के विषयों में उपयोग बहुत लगाता है ना, मगर जो प्रयोजनभूत तत्व है उसमें नहीं लगाता। तो ज्ञान तो है इसके पास, ज्ञान में स्वपर का विवेक करने की क्षमता तो है, मगर मोह के कारण वो प्रयोजनभूत तत्व को जानने का प्रयास नहीं करता। अप्रयोजनभूत तत्व में ही ज्ञान को यूज कर लेता है। क्या मिलना है? जैसे आपके इस रसोई खाते में भी आप देख लो कि कई वानगी बनाती हैं ना बहनें, जैसे मैसूर है, वो थोड़ी एक विशेष चीज़ें होती है, बनाने में मास्टरी होती। तो जी बहुत वो कहते हैं कि देखो हमारे उस चीज़ को बनाने की हमारी मास्टरी है। तो मैं कह रहा हूँ कि उससे कौन सी आत्मा का लाभ होगा? आत्मानुभूति के लिए उस ज्ञान का क्या प्रयोजन है? ऊपर से उसका अहंकार होता है और उससे की पुष्टि के लिए दुनिया भर के लोगों की सेवा करना, मैं आपको सिखाऊंगी, मैं आपको बना के दूंगी, यही तो होता है आखिरकार। माराથી बराबर सुधरे છે, મને बराबर आवड़े છે, तो ये कोई खास बात नहीं है। वो तो समझ लो कि एक प्रकार से स्थूल बात है। पर कल सूक्ष्म बात ये करी थी कि जो अपने प्रयोजनभूत तत्व को भी सीखता है ना, पूरा मुमुक्षु समाज द्रव्यानुयोग की मुख्यता से, है ना, एकमात्र आत्मा की बात सुनता है, पूरा इतना प्रयोजनभूत तत्व के बारे में इतना खुलासा कर लेता है, मगर प्रयोजन के बारे में विचार नहीं करता। इसका अर्थ है कि उसे अपने जीवन में उसका अप्रोच नहीं करता। प्रयोजनभूत तत्व का प्रयोजन के बारे में विचार करना, प्रयोजन में उपयोग लगाने का अर्थ है जो हम लेते हैं ना अभ्यास रूप भेद ज्ञान। प्रयोजनभूत तत्व को सीख कर, प्रयोजनभूत तत्व संबंधी ज्ञान को स्पष्ट कर फिर क्या करना है? वो जो उसका जो प्रयोजन है, उसमें जो प्रयोजन है, कौन सा प्रयोजन है? भ्रम दूर करने का कौन सा प्रयोजन है ना? सम्यक श्रद्धा को सम्यक करने का, ज्ञान को सम्यक करने का, ये जो प्रयोजन है, इसके लिए जो अप्रोच नहीं करता, उस ज्ञान का उस प्रयोग नहीं करता, अर्थात तो वो पूरे अपने जीवन में उस ज्ञान को अप्रोच करके प्रयोग करके अपनी खोटी मान्यताओं को, है ना, वो वास्तव में हटाता नहीं,
उसको खोटी मान्यताओं को मिटाने का प्रयास नहीं करता, तो फिर ये कहते हैं कि वो वास्तव में मर्यादा में लाना नहीं हुआ। अभ्यास रूप जो वेद ज्ञान है ना, जो वलन बनता है, जो वो ही ज्ञान को मर्यादा में लाना है। आत्मसन्मुख के पहले की जो प्रक्रिया है, आत्मानुभूति के गर्भ की जो प्रक्रिया है, ये वाली प्रक्रिया है। फिर उस प्रक्रिया के होते हुए फिर ज्ञान आत्मसन्मुख होता है और ज्ञान ज्ञान में स्थायी होता है। यही मूल प्रक्रिया है। तो इसमें मैंने कल पंडित टोडरमल जी मोक्षमार्ग प्रकाशक में एक रहस्यपूर्ण जो चिट्ठी है उसका कुछ अंश मैंने नहीं, 9वें अधिकार में पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति वाला प्रकरण था, उसके आधार से मैंने कुछ बातें आपको यहाँ कही थी, वो थोड़ा सा अपन विचार करते हैं। मूल हमें कौन सी बात चलानी है, क्या क्या टॉपिक चलता है कि मति ज्ञान को क्या करना है, दर्शन मर्यादा में लाना है। मति ज्ञान को मर्यादा में लाना कब कहलाएगा और मति ज्ञान की मर्यादा का उल्लंघन कब कहलाएगा कि भले प्रयोजनभूत तत्व की जानकारी करें, भले प्रयोजनभूत तत्व का रोजाना 2-4 घंटा अभ्यास करें, चाहे वो मतलब कि आत्मा की शुद्धात्मा की बात कहने वाले ग्रंथों का विशेष अभ्यास रखें, ना नहीं है, पढ़े पढ़ावे, अध्ययन करे, अध्यापन करावे, जो भी करे, मगर निर्णय नहीं करे, है ना। वो उस अनुसार जो अपना तत्व का निर्णय न करे, ये मैं हूँ जैसा निर्णय न करे, उसका भाव आसन द्वारा वो है ना उसका वलन नहीं बढ़ावे, तो ये सब क्या हो गया, मति ज्ञान का मर्यादा में लाना नहीं हुआ। इतना ख्याल में ऐसा है। अब मति ज्ञान को मर्यादा में लाने के लिए अगर पॉजिटिव साइड देखें तो निर्णय करना। यहाँ देखो एक बात यहाँ की कही है कि उपदेश से बात थोड़ी उठाई थी। एक पंक्ति पढ़ता हूँ फिर मूल पॉइंट पे आ जाते हैं। पंडित जी यहाँ कहते हैं कि सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है ना। मेन तो भ्रम दूर करना है। तत्व का निर्णय होने से हमारा भ्रम अपने बारे में, मोक्ष के बारे में, सुख के बारे में जो हमने भ्रम कर रखा है, सुख भाव को धर्म मानने रूप भ्रम कर रखा है, वो सारा भ्रम दूर हो सकता है। ख्याल में आया? तो यहाँ कहते हैं कि सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इसी से भ्रम रहता है। क्या कहा सुनना बराबर से, क्या लेंथ है इस कथन की। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, बराबर है वैसे, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता। तो कैसा पुरुषार्थ करता है? उपदेश सुनने का पुरुषार्थ तो बहुत करता है ना। देख लो, जितने भी जब हम मित्र मिलते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, स्वाध्याय कैसा चल रहा है, कौन से ग्रंथ पे चल रहा है। सामान्य कथन है, पूछना नहीं पूछना एक बड़ी बात नहीं है, बाह्य व्यवहार में ऐसे ही पूछा जाता है, मगर वो उसे परमार्थ मान लेता है ना। यहाँ कहा ना कि तत्व निर्णय का पुरुषार्थ नहीं करता, ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता कि जिससे भ्रम है ना, भ्रम दूर होवे। तो कैसा पुरुषार्थ करता है और कैसा नहीं करता है ना। तत्व सुनने का पुरुषार्थ तो बहुत करता है ना, स्वाध्याय रूप पुरुषार्थ तो बहुत करता है, मगर तत्व निर्णय नहीं करता, तत्व निर्णय का पुरुषार्थ नहीं करता। इसीलिए वो मति ज्ञान की जो मर्यादा थी, मति ज्ञान को मर्यादा में लाना जो था, वो काम नहीं करता। तो इससे क्या होगा, आत्मसन्मुख नहीं होगा उपयोग, अर्थात तो भ्रम नहीं मिटेगा। समझ में, नास्तिक से कहे तो भ्रम नहीं मिटेगा, श्रद्धा में मिथ्यापना है वो नहीं जाएगा, अभिप्राय नहीं पलटेगा, ज्ञान तो सुधर गया यानी धारणा ज्ञान तो बराबर हो गया, मगर निर्णय नहीं करे तो अभिप्राय नहीं पलटेगा, आत्मानुभूति नहीं होगी, है ना, भ्रम दूर नहीं होगा, आत्मकल्याण नहीं होगा, ये कह रहे हैं, है ना। यानी कुल मिला के यहाँ कहते हैं कि निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता है। कल मैंने ये पैराग्राफ बताया था कि जो एकेंद्रीय आदि जीव को तो विचार करने की शक्ति नहीं है ना, उनके तो यहाँ कहते हैं कि कर्महीनता का कारण है, क्या ना वर्णी कर्म का। पर तेरे पास तो, पंडित जी कहते हैं कि तेरे पास तो ये भी दलील नहीं है, ये भी बहाना नहीं है कि भी मेरा ज्ञान कमज़ोर है। जो भी संगी पंचेंद्रिय हो, कौन सी भी गति का होने दो, है ना, कौन सी भी गति का होने दो, कौन सी भी ज्ञाति का होने दो, अजैन होने दो। समझ में आया कि नहीं?
फिर भी यहाँ पंडित जी कहते हैं कि उसके पास वो भेद ज्ञान करने की, तत्व के निर्णय करने की शक्ति तो हुई है। समझ में आया? हमारी शक्ति हुई होने पर भी वह शक्ति प्रयोजनभूत तत्व में अथवा निर्णय करने में नहीं लगावे और अन्य तत्वों का, अप्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय करने में वो लगावे शक्ति, तो ये मोह हो गया। इसमें ज्ञान का कोई दोष नहीं है, इसमें तो तेरा ही दोष है, ये तेरा मोह का ही वास्तव में जोर है, ऐसा समझना है ना। ज्ञान की जो फैसिलिटी है वो तो पूरी है हमारे पास, समझ में आया ना। मगर ज्ञान की फैसिलिटी में कमी नहीं है। मेरे कमी कहाँ है? हमारे पुरुषार्थ में कमी है, ये यहाँ कहते हैं। यानी जो भी दोष है वो हमारे में है कि हम निर्णय नहीं करते हैं, है ना। यही बात यहाँ कल मैंने शुरुआत में कही थी। अब इस विषय को थोड़ा मैं किस प्रकार से डेवलप किया है कि भाई ये तू कहाँ, तेरा उपयोग मति ज्ञान का उपयोग जो है कहाँ मर्यादा के बाहर तुम फैलाता है। तो ये देखो, मैंने यहाँ तो इतना लिया दर्शन कि ये कोई लौकिक ज्ञानों में लगाता है, वो उसमें नहीं लिया। यहाँ तो तत्व निर्णय में नहीं लगाता। इस फील्ड में आके भी, है ना, मंदिर बनाना चाहिए, मंदिर में कैसा बनाना चाहिए, वहाँ इतने स्वाध्याय हॉल होना चाहिए, आर्किटेक्ट को बुलावे, फिर वो जो भी सॉलिसिटर को बुलावे, सारी बातें, पूरा उपयोग इसमें लगावे। कोई कहे इसमें क्यों, इसमें लगाना कि नहीं लगाना। देखो, लगाने की नहीं लगाने की बात नहीं है, उसमें जो उपयोग लगा है वो मोक्ष मार्ग का कारण नहीं बनता। हमें तो इतना कहना चाहता हूँ, है ना। वो लगाने उस भाव आए बिना नहीं रहेगा, पर उससे मोक्ष मार्ग का वो साधन नहीं है, उससे मोक्ष मार्ग नहीं सदता। इतना हमें विवेक रखना है ना। हमारी भूमिका में वो भाव आए बिना नहीं रहता, मगर इससे कोई हमें मोक्ष मार्ग में कोई हेल्प मिलेगी, अर्थात मोक्ष मार्ग को प्रकट करने का कोई सीमा, इसका कोई योगदान होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। देखो, अब यहाँ ये कहते हैं कि ये तत्व निर्णय में जोर लगाया है। तत्व निर्णय ही वास्तव में एक प्रकार से मति ज्ञान को मर्यादा में लाने रूप विशेष प्रवृत्ति है। तत्व निर्णय हो गया, फिर ज्ञान तो पलटेगा। ज्ञान तो कहीं उपयोग तो कहीं न कहीं भूमिका अनुसार विश्व में भी जाएगा कि नहीं जाएगा। मगर जो तत्व निर्णय है ना, वो उसे उस विषयों में रुचि बढ़ाने में बाधक बनता है। निर्णय, तत्व का निर्णय हो, सत्य का निर्णय हो, सत्य का निर्णय हो, है ना, स्वभाव और विभाव का निर्णय हो, सुख और दुख के कारणों का निर्णय हो, उस संबंधी सुख के कारणों का पक्ष बनता हो, समझ लेना। तो कदाचित वो अपनी भूमिका के अनुसार विषयों में भी उपयोग जाएगा, फिर भी ये जो तत्व का निर्णय है वो उसी का ही पक्ष लेके वहाँ से बात खड़ा होगा, वो गारंटी है ना। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि वो मति ज्ञान की मर्यादा चलती है। दुकान ना थड़े बैठो है, सुनना, मगर तत्व निर्णय हो कि दुकान खोलने का भाव क्या है, दुकान खोलने की क्रिया क्या है और आत्मा की क्रिया क्या है, उसका बराबर निर्णय हो तो समझ लेना वहाँ भी उसका मति ज्ञान मर्यादा में है। एक तो अनुभव की प्रक्रिया के पूर्व में होने वाला ये विशेष कार्य है, मगर उसका जीवन ही ऐसा बन जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो वो फिर थोड़ा कुछ जो फैला हुआ है उसे भी वो अनुभूति के काल में तो इसी में ले आता है, अर्थात आता है स्वयं, ऐसा समझना। देखो कितनी बात करते हैं यहाँ, सुनना कि विचार शक्ति रहित जो एकेंद्रिय आदिक है, यानी सबसे पहले बताते हैं कि तुम्हें तो सर्व निमित्त आन मिले हैं, यानी तुझे तो सर्व साधन मिले हैं। यानी मति ज्ञान को कंट्रोल करने में, मति ज्ञान में संयम लाने में, मति ज्ञान को मर्यादा में लाने में, आत्म सन्मुख के लिए मति ज्ञान की तैयारी करने में, मति ज्ञान को इस प्रकार से ट्रेनिंग देना है कि आत्म सन्मुख हो जावे, तो उसके लिए जो कुछ चाहिए वो तेरे पास सब कुछ है। यहाँ कहते हैं क्या चाहिए, तो इसमें सबसे पहले विचार शक्ति चाहिए, यानी मन चाहिए। ज्ञान में उस तरह का डेवलपमेंट चाहिए, वो तो तुझे बाय डिफ़ॉल्ट मिला है, ऐसा समझ लेना। ऐसा मत समझ लो कि कोई पुण्य ना उदय थी आज ही संगी पंचेंद्रिय थयो, पूर्व का कोई पुण्य के उदय से तुम्हें वो चीज़ गिफ्ट में मिली है, वो कोई पुरुषार्थ नहीं किया था हमने।
समझ में आए? अब समझना और क्या है। एक दूसरा फिर क्या, दूसरी क्या कौन सी कंडीशन चाहिए, है ना, यानी क्या चाहिए। एक तो संगी पंचेंद्रिय पर न मिल रहा है, यानी विचार शक्ति अपने पास डेवलप्ड है, और उस विचार शक्ति को प्रयोग में करने रूप अपने कषाय की मनता रूप, राग की बनता रूप पात्रता चाहिए। तो ये भी तो है, हम लोग ये स्वाध्याय में तो आ ही रहे हैं, तो बिना मनता के होता ही नहीं। अभी और करना क्या बाकी रह गया, इसके बारे में थोड़ी चर्चा यहाँ करनी है। तब भी ये मति ज्ञान मर्यादा में नहीं आया। हम तो अभी उस जीवों की बात करते हैं कि जो स्वाध्याय में रोजाना रेगुलर आते हैं, जो स्वाध्याय आदि रेगुलर करते हैं, है ना, एक प्रकार से शिक्षा तो लेते हैं, उपदेश तो सुनते हैं, मगर पुरुषार्थ नहीं करते। यानी उपदेश सुनना पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ कोई और चीज़ है। तो यह पुरुषार्थ तत्व निर्णय है, पात्रता का पुरुषार्थ तत्व निर्णय है, और अनुभूति का निर्णय प्रतीति है। उस प्रकार की प्रतीति हो जाना, है ना, वो वास्तव में अनुभूति है, ऐसा समझना। देखो इसलिए वहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। विचार शक्ति रहित जो एकेंद्रिय आदिक है, उनके तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है ना। वो तो अभी और ये हमें कलम लागू पड़ती नहीं, क्योंकि ये तो एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय के लिए है, इसलिए हमारे तो ये तकलीफ है ही नहीं। समझ में, विचार शक्ति है हमारे पास। अब सुनना। दूसरा, और तीव्र रागादि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं, है ना। तीव्र कषाय हो तो उपयोग लगता नहीं शास्त्र में। तो हमारे तो कषाय की मनता विशेष सबकी रहती हुई है, दोनों चीज़ें हैं, मगर फिर समय कहाँ गवाता है इस फील्ड में आके भी, है ना। कहाँ ये कषाय की मनता होने पर भी, विचार शक्ति होने पर भी, ये दोनों जो विशेषताएं है, ये जो दोनों चीज़ है, वो वास्तव में आत्मानुभूति के लिए पात्रता है ही, अथवा मति ज्ञान को आत्मसन्मुख करने के लिए ये दो चीज़ें आवश्यक है, और जो हमारे पास है। सुनना। अब यहाँ कहता है, इसलिए जो जीव विचार शक्ति सहित हो तथा जिनके रागादि मंत हो, ये पॉजिटिव सेंस में लिया। सुनना यहाँ, यानी कि एकेंद्रिय आदि जो है वो तो विचार शक्ति रहित होते हैं, तो धर्म समझने का उसमें कोई अक्कल नहीं है, धर्म समझने की सेंस नहीं है। और तीव्र कषाय हो तो धर्म समझ नहीं सकता। इसीलिए धर्म समझने के लिए, अर्थात तो आत्मा की अनुभूति करने के लिए, धर्म प्रकट करने के लिए, है ना, कितनी चीज़ें चाहिए। जीव विचार शक्ति सहित होना चाहिए, और दूसरा राग आदिक मंद हो, है ना। जिनके राग आदिक मंद हो और विचार शक्ति सहित हो, तो वो अगर वो फिर उसके बाद जो उपदेश में वो मन लगावे, उपदेश में उपयोग लगावे, है ना, और जो तत्व निर्णय करे, तो उसका भला अवश्य होगा, ऐसा यहाँ कहते हैं। समझ में आया ना। तो इसमें हमारा टॉपिक कहाँ आया, तो आया ना कि ये जो उपयोग कहाँ लगाना है, ये उपयोग लगाने वाली बात आई ना। तो उपयोग कोई कहे कि हमारा उपयोग लगता ही नहीं, हमारे पास वो क्षमता ही नहीं है, तो पंडित जी पहले मानते हैं कि तेरे पास क्षमता है, मगर और तू दोनों चीज़ें, तेरे पास दोनों पात्रता है तेरी, है ना, विचार शक्ति सहित है और रागादि तेरे मंद है, दोनों चीज़ें है। अभी तुम उपदेश में उपयोग लगावे, चलो यहाँ तक ले लेते हैं कि उपदेश में भी उपयोग लगाया, मगर क्या नहीं करता, मति ज्ञान को मर्यादा में नहीं लाता। वहाँ भी कषायों की मान कषाय की पूर्ति के लिए ही, है न, पढ़ना पढ़ाना होता है। तो मर्यादा तो कषाय ज्ञान की मर्यादा तो, है ना, वास्तव में भंग हो गई, उल्लंघन हो ही गया, समझना। और ऊपर से वो तो मिथ्यात्व का पोषण करने लगा, वो ज्ञान का दुरुपयोग करने लगा। देखो, ज्ञान में विषय तो बनाता है आत्महित का, मगर आत्महित का विषय बना के आत्महित साधता नहीं है। तो ये मति ज्ञान की मर्यादा नहीं हुई तो आत्मसन्मुखता तो बहुत दूर की बात है। आत्मसन्मुख कब होगा ये ज्ञान? पहले उसको मर्यादा में लाना, उसे वो ज्ञान को, उस ज्ञान को उसी बात का ही पोषण करने में लगाना, है ना। वितरागता की दृढ़ता आना और भेद ज्ञान का वास्तव में पोषण होना, ये दो चीज़ें होनी चाहिए, है ना। वितरागता का पोषण होना ये ले लेना, वितराग भाव का पोषण होना, वेद ज्ञान में दृढ़ता आना, ऐसा। देखो यहाँ क्या कहते हैं, दो पॉइंट को फिर से दोहराते हैं पंडित जी। एकेंद्रिय आदि तो धर्म कार्य करने में समर्थ नहीं है।
तो वो कैसे पुरुषार्थ करे, वो कैसे मति ज्ञान का लाभ लेवे, कैसे मति ज्ञान को आत्मसन्मुख करे, नहीं कर सकते। ज्ञान को आत्मसन्मुख करने की उसमें बुद्धि ही नहीं है ना। भले त्रिकाली बुद्धि तो केवल ज्ञान शक्ति भी है उसके पास त्रिकाल स्वभाव में, तो पर वर्तमान ज्ञान की पर्याय में उस प्रकार की क्षमता ही नहीं है कि जो वास्तव में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को, वर्तमान ज्ञान को ज्ञान में, ज्ञायक में स्थित करे, आत्मसन्मुख करे। ऐसी उसके पास टैलेंट नहीं है, उस ज्ञान में उस प्रकार की विशेषता नहीं है। और दूसरा सुनना, और मान लो किसी के पास हो मगर जो तीव्र कसाई पुरुषार्थ करे तो वह पाप ही का करे, धर्म कार्य का पुरुषार्थ हो नहीं सकता। ये बहुत खतरनाक बात है। अगर तीव्र कसाई हो ना तो ये किसका पुरुषार्थ करेगा, पाप का ही करेगा। मान लो कि इसका अर्थ है दर्शन कि मान लो कि हमें जैसे 1 यूनिट और डाल देते हैं, ये उसी का उपाय करते हैं ना, तो ये तीव्र कसाई हो गई। ये कहते हैं कि वो पाप ही का पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ करे तो पाप ही का करे, पाप कार्यों का ही करे, है ना। और पाप यहाँ ये कहते हैं कि और उसमें मोह से इतना ग्रसित होता है जी, मोह की तीव्रता होती है कि जिसके कारण उसे ये उसमें आकुलता ही नहीं लगती। ऊपर से उस पाप कार्यों की सफलता में उसको ऐसा लगता है कि मैंने पुरुषार्थ बहुत किया, थोड़ा सफलता मिल जाए, बिजनेस थोड़ा बढ़िया मिल जाए पुण्य के उदय से। और पुरुषार्थ वही करता है। सारा जगत देखो, सारा जगत है ना किस चीज़ का पुरुषार्थ करता है। कोई मोक्ष का पुरुषार्थ करने वाले जीव कितने, काम का पुरुषार्थ करता है, फिर धर्म कदाचित व्यवहार धर्म का पुरुषार्थ करता है, वो आने वाला है पीछे, है ना। और बाकी वो अर्थ का पुरुषार्थ करता है, अर्थ का यानी पैसे का, धन का। जितनी भी दुनिया में जितना अभी जो माहौल चल रहा है इस कोरोना में, तो भी देखना इतना जीव इतना गिरा हुआ है ना। स्वभाव तो त्रिकाली तो प्रभु है, और पर्याय में इतना निंदित कार्य कर लेता है कि ऐसे माहौल में भी पैसे कमाना उसी में ही मन लगाता है, उसी में ही बुद्धि लगाता है। देखना, है ना, कौन सी प्रोडक्ट बनावे तो पैसे डबल हो जावे, क्या करे कैसे करे, है ना। इस समय ज़मीन के भाव बहुत कम हो गए होंगे, अच्छा हुआ आपने को, है ना, अवसर मिल गया, तो ये पुरुषार्थ उसी का ही करे पूरे दिन भर। मान लो कि पाप ही का पुरुषार्थ करता है तीव्र कसाई जीव। पंडित जी लिखते हैं पुरुषार्थ करे, अगर उपाय करे, है ना, ज्ञान को लगावे, ज्ञान की मूड़ी को इन्वेस्टमेंट करे, तो कहाँ करता है, पाप ही कार्यों में करे पूरे दिन। कैसे क्या होगा, कैसे करे, कैसे धन कमावे, कैसे हमारे बाहर में प्रॉपर्टी बढ़े, बाहर में हमारा सहयोग बढ़े, बाहर में हमारा नाम बढ़े। समझ में आया कि नहीं। बहुत ये लोग आते ना बीच में, नहीं वो आता था कि भी एक तो वो जो भूखे बैठे हो ना उसे रोटी भी देवे और फोटो भी खींचावे, तो ये क्या है, समझ में आया कि नहीं। तो वो मान बढ़ाने का कार्य करता है कि भाई मैं गरीबों को भूखों को खिलाता हूँ। खिलाने वाले भाव वाले जीवों को ये भाव नहीं आता कि मेरी एडवर्टाइजमेंट हो। खैर ये तो मैं अभी विषय इसलिए ले रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि ये प्रासंगिक है। अगर तीव्र कसाई जीव है तो उसका पूरा उपयोग, पूरा ज्ञान, पूरी उसकी बुद्धि, है ना, वही सोच ढूंढती है कैसे फायदा हो, कैसे धन का फायदा हो, कैसे, है ना, मेरे बाहर में से बढ़े। क्या बढ़े, लक्ष्मी अने अधिकार वधता सुवध्यू ते तो कहो। सुवध्यू क्या बढ़ा, संसार नु वधवा पण उधर देह ने हारी जाओ। ये संसार बड़ा है तो वे सारा का सारा पुरुषार्थ, सारा किसका पुरुषार्थ किस में करता है दर्शन, ज्ञान का। ज्ञान में पुरुषार्थ होता है ना, ज्ञान श्रद्धा में, तो ज्ञान का भी समर्पण और श्रद्धा का भी समर्पण। श्रद्धा समर्पित हुई है कि बस मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ, और फिर ज्ञान उसके पीछे, है ना, इस मोह के पीछे पूरा काम करता है। ये थोड़ा सा ये डर आ गया तो बच्चों ने और लोगों ने 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन स्वाध्याय चालू कर दिया, समझ में, फिर वापस वो नशा उतर गया। और ये लॉकडाउन है ना ख़त्म होते 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 वो सारा थोड़ा थोड़ा वैराग्य, स्मशान वैराग्य आया था ना, वो सब चला जाएगा, है ना। ज्ञान को ज्ञायक में लगाने का जो भाव आया था, जब डर लगता है ना जीव को,
तब ये आता है भगवान के पास कि अब मेरा क्या होगा, है ना। लेकिन सुगाणी जी बहुत आध्यात्मिक जीव हो गए। ये तो कहते थे कि निगोद के भय से, नरकों के भय से अगर कोई ये तत्व ज्ञान में उपयोग लगाता है तो वास्तव में वो मति ज्ञान के मर्यादा का उल्लंघन है। समझ में आया ना, वो वास्तव में यथार्थ नहीं है। नरकों से बचने के लिए ये तत्व ज्ञान में अर्थात तो धर्म में उपयोग लगाना तो ये कोई है ना वास्तविकता नहीं है, तो स्वर्ग की रुचि पड़ी है, ऐसा कहा उन्होंने। तो ये यहाँ कहते हैं कि तीव्र कसाई पुरुषार्थ करे तो पाप ही का करे, और एक इंद्रिय जीव आदि को तो अवसर ही नहीं है। अब सुनना कि इसीलिए कंक्लूजन क्या आया, ज्ञान को हमारे आत्मसन्मुख करने के लिए दो कंडीशन रखी। एक तो विचार शक्ति वाला ज्ञान होना चाहिए। तो हमारा मति शुद्ध ज्ञान उपयोग कैसा है, विचार शक्ति वाला है ना। सब छद्मस को एक इंद्रिय से लेके संगनी पंच इंद्रिय जीव सुन लेना, सारे जीव है ना जो अल्पज्ञ है 12वें गुणस्थान तक के, वो जीवों को ये जीवों का उपयोग कौन सा है, मति शुद्ध ज्ञान उपयोग है ना। ज्ञान इस लेवल का है, पर इसमें हमारे पास संगी पंच इंद्रिय जीवों के पास है ना ये कौन सा विचार शक्ति सहित हमारा मति ज्ञान का उपयोग है। पहली कंडीशन, अगर उपयोग को हमें स्वरूप में लगाना हो तो। अब जिसके रागादि मंद हो, ये दूसरी कंडीशन है ना। रागादि मंद हो तो कोई कहे कि हमारे रागादि तीव्र है कि मंद है, तो मंद है ही ना, अभी भी सुन ही रहे हैं। अगर रागादि मंद नहीं होते, सुनना रागादि मंद नहीं होते तो ये हम स्वाध्यादि में नहीं दिखते। मगर तत्व निर्णय नहीं करते तो मोह की मनता नहीं है। राग आदि की मनता तो है, कषाय की मनता तो है, पर मोह की मनता नहीं है। मोह की मनता कब कहलाएगी कि जब हमारा तत्व का निर्णय हो, और मोह का अभाव कब होगा कि तत्व की प्रतीति हो। फिर कषाय का राग द्वेष का अभाव तो फिर क्रम से होता है। मोह राग द्वेष, मोह मिथ्यात्व है, अभिप्राय की भूल है, श्रद्धा का दोष है, तो वो मोह में हमारा हिलता नहीं है जीव अंदर से। वो जड़ें जो होती है ना संसार में रहने की, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि की, वो जड़ें अगर हिले है ना तो बात हो। फिर भी राग की मनता है तो सुनने आया है। अब सुनना एक क्या गजब का है, कषाय की मति ज्ञान का जो मर्यादा में लाने का प्रयोग है वो इसमें पूरा है। सुनो, यहाँ देखो, ध्यान देना है। इसलिए जो विचार शक्ति सहित हो और जिसके रागादिक मंद हो, वह जीव पुरुषार्थ से, उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगावे। यानी तत्व निर्णय में उपयोग लगाना यानी मति ज्ञान को मर्यादा में लाना। समझ में, मति ज्ञान को मर्यादा में लाना कब कहलाएगा, तत्व निर्णय में उपयोग लगावे। तत्व निर्णय का उद्यमी हो, उसका अर्थ है कि मति ज्ञान की मर्यादा इसे बढ़ती है, और तत्व निर्णय हो जाए वो प्रायोगिक लब्धि है। समझ में आए कि नहीं। और तत्व निर्णय हो जाए फिर उसमें विशेष उपयोग लगावे, है ना, उस अनुसार विशेष उपयोग की विशुद्धि करे, तो समझ लेना कि वो करण लब्धि रूप उसका पुरुषार्थ चालू हो गया। तो एक प्रकार से मति ज्ञान की विशेष मर्यादा हुई, और वही अनुभूति के काल में, वे शुद्धोपयोग के काल में आत्मसन्मुख ज्ञान होता है। फिर क्या मति और क्या श्रुत, है ना, वो तो ज्ञान के भेद हुए। ये मति ज्ञान से अनुभव करता है कि शुद्ध ज्ञान के अनुभव से करता है, ऐसा नहीं। वो तो आत्मा ज्ञान ही है। ज्ञान में ज्ञान स्थित हो जाए तो फिर वहाँ मति शुद्ध के भी उपाधि अर्थात भेद नहीं रहते। इसका नाम है आत्मानुभूति। बराबर ध्यान रखना है, विशेष ख्याल इसमें करना। यहाँ कैसे कहाँ से बात चली कि इसीलिए जो विचार शक्ति सहित हो और जिससे रागादि मंद हो, वह जीव पुरुषार्थ से, उपदेश आदि में निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहाँ लगे। यहाँ कहा कि लगाए तो लगे और नहीं लगाए तो नहीं लगे, अर्थात तो जहाँ लगाना हो वहाँ लगे। देखो, अब तो जो विचार शक्ति वाले जीव तो हम सब है, मगर जिसके रागादि मंद है, इसका अर्थ की जो स्वाध्यायी है, रागादि मंद का अर्थ की जो स्वाध्यायी है, ये मुख्य अर्थ लेना है। अर्थात ऐसा भी लोग जिसके वास्तव में पाप परिणाम में इतना उद्यम नहीं है, ऐसा जीव ले लो, ठीक है। अब ये कहते हैं कि अगर जो पुरुषार्थ उपदेश सुने, यहाँ कहते हैं कि अगर वो पुरुषार्थ सुने
अरे उपदेश सुने, पुरुषार्थ से उपदेश सुने, अथवा पुरुषार्थ के लक्ष्य से उपदेश सुने और उसमें तत्व निर्णय कर ले, है ना, तो यहाँ कहते हैं कि वो वास्तव में अपना भला कर सकता है। अब सुनना, यहाँ तो कोई खास बात करनी है कि इसलिए जो विचार शक्ति सहित हो और जिसके रागादि मंद हो, वह जीव पुरुषार्थ से उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उपयोग वहाँ लगे और तब उसका भला हो। वहाँ तो बात खत्म होगी, ये हमें सौंप दिया। एक बात बताओ मुझे कि मति ज्ञान को मर्यादा में लाना है, वो बात इसमें कहाँ आई है? क्या कहते हैं कि तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाना और तत्व निर्णय में लगा के फिर हो गया हो तो उसको दृढ़ करना, वही वास्तव में मति ज्ञान को मर्यादा में लाना है। वही ज्ञान की पात्रता प्रकट हो गई, सम्यक ज्ञान के लिए, सम्यक दर्शन के लिए, है ना, स्वरूप की लीनता के लिए ये पात्रता प्रकट हो गई। ये पात्रता कहीं इसमें कोई गरीब है कि अमीर है कि बुद्धिशाली है कि कम बुद्धि है कि अजैन है कि अजैन है, ऐसी कोई पात्रता नहीं ली इसमें। ये 5 लब्धि रूप पात्रता है ना, ये कंडीशन है आत्मा की अनुभूति के लिए कैसा होना। मति ज्ञान को मर्यादा में लाना, अगर ये ज्ञान में वह पात्रता नहीं आवे, ज्ञान में वह शुद्धता नहीं आवे अथवा वह विशुद्धि नहीं आवे, तो समझ लेना कि ज्ञान सम्यक पने को अर्थात श्रद्धा सम्यक पने को प्राप्त नहीं हो सकता। तो समझ में आया कि नहीं? ये बात यहाँ है। अब सुनना, यदि इस अवसर में भी, ये सुनना दर्शन काम की चीज, यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे, प्रमाद से काल गवाए। अभी इसमें हम फिट होते हैं कि नहीं होते हैं वो खुद देख लेना, मैं किसी का नाम लेके नहीं कहूँगा। क्या कहा? पहले तो क्या कहा कि विचार शक्ति सहित हो, रागादि मंद हो, और अगर जो वह जीव पुरुषार्थ से उपदेश आदि में के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगावे तो उपयोग वहाँ लग सकता है ना। तो देखो, हम विचार शक्ति सहित है, रागादि भी मंद है, फिर हम उपदेश आदि भी सुनते हैं। अब वहाँ तक कोई मति ज्ञान की मर्यादा नहीं हुई, वहाँ तक तो स्वाध्यायी जीव हुआ, मगर उस स्वाध्यायी जीव में वह पात्रता प्रकट कब कहलाएगा कि तत्व निर्णय में उपयोग लगावे तो लगे, और जो तत्व निर्णय करे तो भला अवश्य होगा, एक गारंटी दी। समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ कहते हैं कि फिर भी कोई जीव ऐसे है, अब सुनना, जो मति ज्ञान का उल्लंघन करने वाले जीव, यहाँ तो वो दुनियादारी वाली बात तो छोड़ दो, यहाँ तो दूसरी बात, यदि इस अवसर में भी यानी स्वाध्याय आदि करता हो, और कौन सा स्वाध्याय करता हो? प्रयोजनभूत तत्वों का ही स्वाध्याय करता हो, मगर तत्व निर्णय में न लगावे, निर्णय न करे, तो ज्ञान की मर्यादा, है ना, का उल्लंघन हो गया। ज्ञान में मति ज्ञान मर्यादा में नहीं आया, उस योग्य नहीं हुआ कि ये सम्यक ज्ञान हो जाए, ये समझना। और भी इसके बीच में एक दो पड़ाव है, यहाँ कहते हैं सुनना, यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे, प्रमाद से काल गवावे। ये भी एक अलग क्वालिटी है। प्रमाद से काल गवावे का अर्थ पता है कि मान लो कि उपदेश नहीं सुने मगर प्रमाद में काल घुमावे। विचार शक्ति तो बहुत है, यानी बुद्धि तो बहुत है, और कषाय की भी बनता है, पर ऐसे जीव कभी कभी प्रमाद में काल गवावे, यानी दुनियादारी में, उसकी मदद कर दूँ, उसकी मदद कर दूँ, उसके साथ चलो, अगर तुझे कुछ काम हो तो बताना, कहीं जिनवाणी कुछ तुझे लाना हो तो बताना, मैं ला दूंगा। यानी इस प्रकार से सारा प्रमाद में दुनियादारी और दुकानदारी, इसी में अभी दुनियादारी समझ लो कि मंत्री हो जाए, सेक्रेटरी हो जाए, यहाँ हो जाए, मंडलों में प्रमुख हो जाए, गतिविधियों में रस ले, है ना, मगर ये तत्व निर्णय वाले पोर्शन में नहीं जावे। समझ में आया कि नहीं? ये कह रहे हैं प्रमाद में काल गवावे। देखो तुम्हारे पास फुर्सत हो, यानी फुर्सत हो का उसका अर्थ कि कसाई की बनता हो, बाकी कोई पैसा हो गया हो और फुर्सत हो, ऐसा नहीं। क्या कहा? नहीं कोई कहे कि निवृत्ति ले ली, ऐसा नहीं। कसाई की मनता हो वास्तव में निवृत्ति है। बाह्य निवृत्ति की बात करता हूँ, स्वभाव की दृष्टि हो तो सच्ची निवृत्ति है, मगर बाह्य में कसाई की मनता हो, यानी क्या करना है पैसा, कितना भी पैसे कमाए, लोग को थोप नहीं है, शांति रखो, अभी शांति से फैमिली के साथ जीना है, धर्म ध्यान करना है, ऐसा निर्णय करके बैठ गया, उसका नाम है राग की मनता।
अभी ये कहते हैं कि उसको फिर क्या करना था, सत्य का उपदेश सुनना था और तत्व निर्णय करना था, मगर इसने क्या किया, प्रमाद में काल गवाया। प्रमाद में काल गवाया उसका अर्थ क्या दर्शन कि बस ये फिर इसके बाद सोसाइटी में सेक्रेटरी बन गया, ये संभालने लगा, बहुत ध्यान रखने लगा, मंडलों में भी आगेवानी में रहा, तो ये प्रमाद में काल गवाया। ये ऐसा है, हमें ये बात उतरती नहीं गले, दुनिया को तो लगे कि प्रशंसनीय कार्य है, यहाँ कहते हैं कि प्रमाद में काल गवाया। जिसके लिए तुमने निवृत्ति ली थी, घर पे बैठा था, वो काम नहीं किया। सुनना अभी आगे, या तो फिर मंद रागादि सहित विषय कषायों में के कार्य में ही प्रवृत्ति, ये खतरनाक बात है। विषय कषाय के कार्य में प्रवृत्ति है तो हम तो ऐसा माइंड बना के बैठे हैं कि वो तो कषाय की तीव्रता ही होगी, ऐसा नहीं है। विषय कषाय के कार्यों में भी कषाय की मंत्रारूप परिवर्तन होता है। जैसे नीति न्याय से धंधा करना विषय कषाय का प्रसंग है ना, 5 इंद्रिय के विषय है, व्यापार आदि में रहना, ये सब तो है ना। अरे भोग आदि के, भोजन आदि के सारे कार्यों में, यानी जैसे इसमें क्या कहते हैं कि मंद रागादिक सहित विषय कषायों में कार्य में ही प्रवृत्ति, यानी मान लो कि भक्ष भोजन करना है तो पूरा दिन भर उसी में ही कैसे शुद्ध होगा विस्तार करे, समझ में आया ना। नहीं, शुद्ध भोजन तो करना ही चाहिए, सही बात है, अच्छी बात है, मगर उसमें घृतता घटानी थी और उसमें उपयोग बचा के स्वरूप में लगाना था, मगर उसी में चला गया। पूरे दिन भर शुद्ध भोजन बनाए रखे और ये शक्कर निकाले और ये बनावे और वो बनावे और दुनिया भर में है ना, इसी में समय गवा दिया। समझ लो, मान लो कि ऐसा करना कि नहीं करना वो कोई कमेंट्स नहीं है, इसने क्या चूक गया तो क्या तत्व निर्णय नहीं किया, आत्मानुभूति का कार्यक्रम उसने नहीं किया और आत्मानुभूति के लिए जो करना चाहिए वो भी नहीं किया, तत्व निर्णय। समझा ना, ये यहाँ तक आया। सुनना अभी और खतरनाक बात देखना, विषय कषाय के कार्य में ही प्रवर्ते, और खतरनाक बात, या व्यवहार धर्म कार्य में ही प्रवर्ते। अभी एक व्यवहार धर्म कार्य में प्रवर्ते यानी है ना, व्रत आदि बहुत करे, ये वाला रविवार, वो वाला रविवार, ये नहीं वो नहीं, ये रस छोड़ा, इसी में करे। देखो, ये व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्तने का निषेध नहीं है। ये जो है ना, ये पूजा पाठ, भक्ति, दया, दान, व्रत आदि, स्वाध्याय, ये सब बाह्य में व्यवहार धर्म कार्य है, पर ये सब परमार्थ को प्राप्त करने के लिए थे, और उससे कोई परमार्थ प्राप्त हो जाएगा ऐसा नहीं है। वो ऐसा जीवन बना के परमार्थ को प्राप्त करने का, अर्थात तो तत्व निर्णय करने का उपाय करना था, मगर उसमें इसने नहीं लगाया और व्यवहार धर्म कार्य में ही प्रवृत्ति, ये प्रमाद है। मैंने कल कहा था ना, आरंभ परिग्रह, ये आध्यात्मिक आरंभ है, ये प्रमाद है, ऐसा समझना। लिखा व्यवहार धर्म कार्य में प्रवृत्ति, ज़्यादा से ज़्यादा भी बाहर के मंदिर आदि की व्यवस्था, उससे ज़्यादा फिर वो व्रत आदि में, उसी में जीवन पूरा कर दे, मगर क्या नहीं करे, तत्व निर्णय नहीं करे। कहे देखो ऐसा है, गुरुदेव सिंह के एक शिष्य थे, दर्जी थे, है ना, उज्जैन नहीं थे, अजैन दर्जी थे, खास शिष्य थे, बड़ौदा में रहते थे। तो उन्होंने एक बुक लिखी और समय सार पे कुछ खास कथनों का संकलन किया। उसमें प्रस्तावना में एक बहुत बढ़िया प्रसंग लिखा था कि हमें गुरु का उपकार करके इन्होंने एक लेख लिखा था प्रस्तावना में। तो इन्होंने कहा कि जब हम ये मार्ग में आए, गुरुदेव श्री की प्रेरणा से आए, और फिर जीवन इतना पवित्र हो गया, आचरण इतना सुधर गया और स्वाध्याय भी होने लगा, तो गुरुदेव श्री के पास गए और उनको बताया हमने कि साहब हमें तो बहुत लाभ हुआ आपके, है ना, आपके सहवास से, आपके मिलने से हमें तो हमारे जीवन में बहुत लाभ हुआ। गुरुदेव जी बोले क्या लाभ हुआ? कि हमारा जीवन सुधर गया, हमारा आचरण शुद्ध हो गया, है ना, हमारे जीवन इस प्रकार का पवित्र हो गया। गुरुदेव जी कहे थे थी, उससे क्या हुआ? उससे कोई एक कर्म की निजरा होगी क्या? उससे मुक्ति के मार्ग में कोई प्रवेश मिलेगा क्या? तो वो बोले कि हमें इतना दुख नहीं हुआ, गर्व हुआ कि हमें बचा लिया। सुनना बराबर से, गुरुदेव जी के 33 उससे क्या हुआ, है ना। फिर इतनी सी बात नहीं जम भी, फिर वो कहे कि किसी ने सम्यक दर्शन भी कर लिया हो तो 33 है ना, आत्मा सम्यक दर्शन करे, अपना कार्य करे, एमा शू फैलावे कि नहीं। फिर गुरुदेव जी आगे बोले, अरे केवल ज्ञान भी कर ले वे 33
हर ज्ञान में से केवल ज्ञान नहीं आएगा तो राग आएगा क्या? यानी किसी भी पर्याय से प्रभावित नहीं होना, है ना। स्वभाव की दृष्टिवंत जीव किसी भी पर्याय के मोहताज नहीं होते। गजब की बात है। तो फिर व्यवहार धर्म में टाइम पास करना और उसमें तत्व निर्णय में जीवन नहीं लगाना, तो वो तो कहते हैं कि मति ज्ञान की तुमने, है ना, मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, मति ज्ञान का दुरुपयोग कर लिया। ये इस पे ले आते हैं। देखो क्या कहते हैं कि व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते तब तो अवसर तो चला गया और संसार में ही भ्रमण हुआ। आखिरकार तुम्हें विचार शक्ति मिली, राग की मनता हुई, तो तुमने कभी तो प्रमाद से जीवन पूरा कर दिया, कभी तो क्या कर लिया दर्शन, कभी तो तुमने विषय कषायों में भी मंद राग आदि से प्रवर्तन करके जीवन बिता दिया, और कभी व्यवहार धर्म कार्यों में तुमने उपयोग को, मति ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान को बर्बाद कर दिया। अपने ज्ञान साधन का, है ना, जो कीमती में कीमती चीज सूझे दुनिया नहीं, त्रिकाली भगवान आत्मा नहीं कहा। कीमती में कीमती चीज उपयोग है कि जिस उपयोग से भगवान आत्मा के दर्शन होते हैं। भगवान आत्मा तो तीनों काल है और उसका दर्शन करने का महात्म्य है, तो उसको तुमने देखने का अवसर छोड़ दिया और देखने का साधन था, वो साधन को तुमने अन्य जगह पे लगा दिया, दर्शन नहीं होवे ऐसे प्रसंगों में फंसा दिया। तो यहाँ कहते हैं कि बार बार ये अवसर मिलने वाला नहीं है भाई। यहाँ देखना कैसी बात है, अवसर चूकने जैसा नहीं है। ध्यान, यदि अवसर चूका तो भव पछताएगा, काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। ख्याल में आया? ये ज्ञान को ये लौकिक में बर्बाद करने जैसा नहीं है। धर्म का फील्ड हो तो उसका विवेक रख के तत्व निर्णय में लगाने जैसा है। यह नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा, नर भव पाया भी तो जिन श्रुत ना पाएगा, है ना। ये अवसर नहीं मिलेगा, ये कह रहे। अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। ख्याल में शुरुआत करिए जबरदस्त कि खरेखर कहाँ अटके हैं हम। कुल मिला के और भी बहुत बातें हैं इसमें, आप पढ़ लेना, है ना। जीव, अगर यार अंतिम में पैराग्राफ पढ़ता हूँ, तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे, ये मति ज्ञान की मर्यादा हो गई। मति ज्ञान मर्यादा में आए। अब देखना मर्यादा के बाद कैसे वो, है ना, इसमें समाता है आत्मसन्मुख होता है। फिर उनकी विशुद्धता बढ़ेगी, उसके कर्मों की शक्तिहीन होगी, है ना। जो 70 कूड़ा कोड़ी जो कर्म है वो कैसा हो जाएगा, अंत कूड़ा कोड़ी हो जाएगा, प्रायोगिक लब्धि। फिर कुछ काल में यानी शुद्धोपयोग के काल में अपने आप दर्शन मोह का ऑप्शन होगा, तब तत्वों की यथावत प्रतीति हो आएगी। इसका अर्थ कि तब ज्ञान आत्मसन्मुख हो गया। शुद्धोपयोग ज्ञान में स्थित हो जाना ही आत्मसन्मुख होना है। आत्मसन्मुख होने से पहले ज्ञान में जो मर्यादाएं आती है वो इस प्रकार की आती हैं, ऐसा यहाँ पंडित जी ने कहा है। सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयं में होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं है। यानी कर्म में कुछ नहीं करना है और कहीं भी कुछ नहीं करना है। करना है तो ये करना है कि तत्व निर्णय करना है। बाकी सारी कर्म व्यवस्था तो है, ये सभा मिल जाना, ये सब जैन धर्म में मिल जाना, ज्ञान में उघाड़ हो जाना, ये सब कर्म की व्यवस्था का विभाग है। और तत्व निर्णय करना वो तेरे हाथ का काम है, स्वयं तेरे पुरुषार्थ का कार्य है। वो मति ज्ञान को मर्यादा में लाना वो तेरा हक का काम है, तेरा अधिकार का काम है। अगर तेरा अधिकार तू जतावे और ज्ञान को ज्ञान में स्थित कर लेवे, तो ये एक प्रकार से आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है, निर्विकल्प हो जाता है। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, है ना। ये बात यहाँ आई है। अब कल और आगे शुद्ध ज्ञान को भी क्या करना है ना, उसको भी मर्यादा में लाना है, इसके भीतर लाना है और आत्मसन्मुख करना है।
वो बात भी आगे कल विस्तार से खोलेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।